Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? ठीक है, फिर आज ऐसे करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं उस पर बेस्ड ऑन जो तुमने देखा है अभी। तो अपना रजिस्टर लेके बैठो एक, और एक पेन खोल लो। और अभी है ना रजिस्टर सबके पास? यस सर। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. An insulated chamber contains 2 kg of fluid having specific heat is equal to 2.5 kilojoules per kg per degree Kelvin. The solution is, yeah, fluid is stirred. The fluid is STIRRE. Stirred means mixed well. Stirred in a well. Stirred vigorously. VIGOUROSL, vigorously, causing a temperature rise of 15 degree Celsius. ठीक है, फाइंड change in internal energy, B, total work done in the process. Now this is the question. So now क्वेश्चन क्या है कि एक इंसुलेटेड चैम्बर है, ठीक है। देयर इज अ इंसुलेटेड चैम्बर, जस्ट होल्ड ऑन। So which contains 2 kg of fluid, और उसका फ्लूइड का उसने जो हमें दे रखा है उसने स्पेसिफिक, जो उसकी स्पेसिफिक हीट इज़ 2.5 किलो जूल्स पर केजी। अब इसमें उसने कहा है कि फ्लूइड को उसने अच्छी तरह से एजिटेट किया, या उसको विगरसली उसको हमने स्टर किया, ठीक है। अब विगरसली उसको एजिटेट करने से क्या हुआ है कि उसका सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर इज़ राइजन बाय 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमने निकालना है कि इस प्रोसेस के अंदर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, व्हाट विल बी द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितना चेंज हुआ, जो भी सोल्यूशन है, जो सिस्टम है, उसका इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, और कितना वर्क उसके ऊपर हुआ है, कितना वर्क डन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टायरिंग ऑफ द सोल्यूशन। उसमें स्टायर किया तो उसमें हमने फ़ैन या कुछ भी उसमें घुमाया होगा, तो उसमें हमने कितना वर्क किया, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं इसमें व्हाट इज़ गिवन टू अस, ठीक है। सो गिवन डेटा, क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? सबसे पहले स्पेसिफिक हीट दे रखी है 2.5 किलो जूल्स पर केजी डिग्री केल्विन।
उसके बाद डेल्टा डी दे रखा है, राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसमें एक और दे रखा है हमने इंसुलेटेड चैम्बर, इंसुलेटेड बाउंड्रीज। अब इंसुलेटेड बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ, मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। समझ आ रहा है? ओके। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपने सबने हमने फर्स्ट लॉ कर लिया, आपको पता है सबको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं डेल्टा ई, दैट इज गिवन बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम T2 माइनस T1। ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, स्पेसिफिक हीट, दिस इज एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज चैम्बर है वो इंसुलेटेड चैम्बर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर T2 माइनस T1 दे रखा है हमने, डेल्टा टी दे रखा है। ठीक है। मास भी दे रखा है, मास इज कितना, 2 kg। चलो फाइंड करो जरा फटाफट। सो दिस इज इक्वल टू 2 kg इंटू 2.5 किलो जूल्स पर kg पर डिग्री केल्विन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसको वैसे डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंस है, तो 15 का 15 ही रहेगा डिफरेंस हो, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो kg के साथ kg कट गया, केल्विन के साथ केल्विन कट गया, यहाँ पे इसका केल्विन। ठीक है। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स रह जाएंगे किलो जूल्स, यानी कि ये यूनिट्स ऑफ एनर्जी आ गया आपका फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर, हेलो, अब बताओ मुझे कितना आंसर है, टेल मी। 75। हाँ, प्लस क्या माइनस? प्लस। हाँ ठीक है, 75। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 75 किलो जूल्स। सो इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि आफ्टर विगरसली एजिटेशन ऑफ सोल्यूशन द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 75 किलो जूल्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 75 किलो जूल्स। ठीक है। सेकंड निकाला हमने वर्क डन। नाउ वी नो दैट वर्क, यहाँ आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई या डेल्टा U। ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेल्टा E जो है हमने निकाल लिया है, वर्क डन हमने निकालना है, Q हमें पता है, Q इज इक्वल टू 0, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू W प्लस 75। हाँ, तो W इज इक्वल टू माइनस 75 किलो जूल्स। ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन, सिंस वर्क इज नेगेटिव, इट मीन्स वर्क is done on the system by the surroundings। क्योंकि वर्क जो है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क जो है सराउंडिंग्स ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। आपको साइन कन्वेंशन मैंने डिस्कस किए हैं पहले, इसकी क्या होती हैं साइन कन्वेंशंस, डिस्कस किया है? नहीं करी सर। नहीं करी, चलो ये करनी पड़ेगी फिर।
साइन कन्वेंशन जो है, तो ये आपका जो है साइन कन्वेंशंस, साइन SIN क्या होता है साइन की स्पेलिंग, साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क या इंटरनल एनर्जी। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये अगर आपका कोई भी सिस्टम है, लेट अस से दिस इज एनी सिस्टम, ये सराउंडिंग्स हैं, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी अंदर आती है, ठीक है, यानी हीट अगर एंटर कर रही है, एंटरिंग अ सिस्टम, ये ऐड किया है इसमें, एडेड और एंटरिंग द सिस्टम, तो ये हमने पॉजिटिव लेना है इसको, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक है सर, पॉजिटिव। अगर हीट एनर्जी बाहर जा रही है, हीट इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ सिस्टम, देन इट इज़ नेगेटिव। अगर सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं तो नेगेटिव होगी वो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग के ऊपर तो वो पॉजिटिव होगा, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव। इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, अब अगर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं हम या उस पर काम किया गया तो वो नेगेटिव होगा। अब इसका ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको जो है एज़ पर क्वेश्चन, इसमें वर्क जो है सिस्टम के ऊपर किया गया, क्योंकि इसमें हमने सोल्यूशन को क्या किया, एजिटेट किया, ठीक है ना। एजिटेट किया मतलब कुछ भी हमने उसमें काम किया, वर्क किया, इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन द सिस्टम, सो वर्क इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे और आंसर जो है नेगेटिव आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो 75 किलो जूल्स। अब एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है इसकी चेंज हुई है, यानी एक तरह से हीट एनर्जी उसमें एडिड हुई है, तो उसको पॉजिटिव आ रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किसी को पूछना है इसमें कुछ? एनीवन वांट टू आस्क? ठीक है, सर, ओके। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So question number 2, am I audible to everyone? यस सर। ठीक है। टू kg of air having initial volume of 0.4 cubic meter is heated at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर तो आपने देख लिया ना वो जो यूट्यूब पे, एट 2 bars till its
वॉल्यूम गेट्स डबल्ड। ठीक है, कैलकुलेट नंबर 1 टोटल हीट एडेड, नंबर 2 total work done, number 3 initial and final temperatures of the gas. Now this is the question of isobaric process, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि 2 kg एयर को हमने इनिशियल वॉल्यूम जो उसका है 0.04 क्यूबिक मीटर है, उसको हमने क्या किया है कांस्टेंट प्रेशर पे उस हैविंग इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.4 क्यूबिक मीटर इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो सकती है लेकिन प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब उसमें हमने क्या किया उसको उसमें हीट ऐड की है। अब व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम जो है उसकी वेरी करेगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वी विल टेक अ पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट जिसमें कि हम एक गैस या कोई भी जो है सब्सटेंस जो है लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, वी विल पुट सम वेट ऑन इट, लेट अस से वेट इज इक्वल टू कितना प्रेशर है 2 kg ऑफ एयर का वेट इतना है 2 बार, लेट अस से 2 बार इसका ऊपर प्रेशर हमने जो है वी हैव दिस मेड अ प्रेशर 2 बार ऑन दिस गैस। अब इसमें हमने हीट ऐड की है। ठीक है, हीट ऐड करने के बाद क्या होगा, दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स, पिस्टन जो है क्या करेगा ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है ये, प्रेशर लग रहा है। क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर को कांस्टेंट हम तभी रख सकते हैं जब इसकी वॉल्यूम चेंज होगी। तो उसने क्या है कि इसमें हमने जब ये हीट ऐड की है तो उसके जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें क्या हुआ, उसकी वॉल्यूम जो है तब तक हमने हीट ऐड की जब तक कि उसकी वॉल्यूम डबल नहीं होगी, यानी कि उसकी जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्टेट 1 स्टेट 2, इनिशियल वॉल्यूम में V1 इज इक्वल टू 0.4 क्यूबिक मीटर, सो V2 बिकम्स 2 टाइम्स V1, सो इट बिकम्स 0.8 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना, यही है ना एज पर क्वेश्चन, एज पर डेफिनेशन। ठीक है, प्रेशर P1 इज इक्वल टू 2 बार, P2 इज इक्वल टू 2 बार, सेम है ये। इसको हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 10⁻²² किलो पास्कल्स, क्योंकि इसको किलो पास्कल्स में इसमें करना है क्योंकि MKS यूनिट्स में वी हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशंस इन मीटर दिस केजी एंड सेकेंड्स, तो सबके यूनिट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी किलो पास्कल में इसके यूनिट्स होने चाहिए। उसके बाद आ गया हमारे पास मास, प्रेशर, वॉल्यूम। अब इसका टेम्परेचर जो है हैविंग इनिशियल वॉल्यूम दिस कांस्टेंट प्रेशर एट दिस वॉल्यूम, उसका जो है मास कितना है 2 kg। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या उसने पूछा हमें टोटल हीट कितनी ऐड की है हमने, क्यों निकालना है हमने, कितना हीट जो है ऐड हुई है। नाउ टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। चलो गुड। तो यहाँ पे हम क्या हमने निकालना है हीट कितनी हमने ऐड की है, क्यू, टोटल वर्क कितना हुआ है ये निकालना है, टेम्परेचर निकालना है हमने, इनिशियल टेम्परेचर T1 एंड फाइनल टेम्परेचर T2। अब सबसे पहले क्या करते हैं, वी कैन यूज़ द रिलेशनशिप, हमारे पास मास है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, यूजिंग द रिलेशनशिप P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। ठीक है, ये वाले हम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमें R की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, R जो है गिवन है 0.2927 किलो जूल्स पर केजी पर डिग्री केल्विन, ये गिवन है हमें। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी दे रखा है हमें 1.003 किलो जूल्स पर केजी पर डिग्री केल्विन, ये हमें गिवन है। तो हम वी कैन ईजिली यूज़ दिस इक्वेशन।
टू फाइंड द टेम्परेचर। अब यहाँ पे इसी तरह से सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, P2V2 इज इक्वल टू MRT2, ठीक है, सॉरी T2। इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, T1 आ जाएगा हमारे पास P1V1 ओवर MR, एंड T2 आ जाएगा हमारे पास P2V2 ओवर MR, ठीक है। निकालो जरा, T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो T1 इज इक्वल टू P1 कितना है, 2 बार, 2 2 बार, into 0.4 2 इंटू 10⁻² 2 मेगा पास्कल इंटू 0.4 divided by 2 kg and 2 R 0.2927, ठीक है, यूनिट्स। इस तरह से T2 भी निकाल लेंगे हम। T2 इज इक्वल, नेक्स्ट क्या है वो, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, या टोटल हीट निकालते हैं। चलो, सो फर्स्ट इसका जो सी पार्ट तो आ गया, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल हीट एडेड और सब्ट्रैक्टेड जो भी है Q। नाउ वी नो दैट Q इज इक्वल टू M मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर T2 माइनस T1। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे मास कितना है, 2 kg है, 2 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है हमें, 1.003 किलो जूल्स पर kg पर डिग्री केल्विन। T2 माइनस T1 कितना है, 546 माइनस 410 कितना है, देखो जरा, one thirty six. 136। so 136 Yes, into 1.003 into 2, 272 आ गया किलो जूल्स आई थिंक। so this is equal to 272 किलो जूल्स, दिस मच हीट। ये पॉजिटिव आ रही है, मीन्स हीट जो ऐड हुई है सिस्टम में, ठीक है। अब सेकंड आ गया वर्क डन। ना वर्क डन क्या होता है तुम्हें पता है, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर क्या है, ये वाला, कांस्टेंट प्रेशर मीन्स यहाँ से यहाँ पे हम मूव किया है हमने, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर, से डेट इज प्रोसेस 1 प्रोसेस, यहाँ पे इस तरह से स्टेट वेरिएबल्स जो है ना, इसके नीचे जो भी एरिया है हमारा, दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। सो प्रेशर इज P1 इज इक्वल टू P2 एंड V1 V2। सो इसका क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू V1 से V2 P इंटू DV। सो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। ये तो ने पढ़ा हुआ आई थिंक, निकालो जरा वर्क डन कितना है, प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर 2 इंटू 10⁻² मेगा पास्कल इंटू V2 कितना है 0.8 माइनस 0.4 क्यूबिक मीटर। सो दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 0.4, 2 4 जा 8, 80 किलो जूल्स। ये भी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। हेलो, सब भाग गए। Yes sir. Yes sir. अब वर्क डन कैसे किया उन्होंने, क्योंकि वर्क जो है ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है, तो एक तरह से पिस्टन मूव करने की वजह से, जैसे हमने आईसी इंजन की बात करते हैं, अगर पिस्टन मूव हुआ है, लेट अस से पिस्टन इज, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है हमारी,
तो पिस्टन ने ये यहाँ से मूव किया तो यहाँ पे वर्क डन हुआ, हमें वर्क आउटपुट मिली है, वर्क आउटपुट। तो इस तरह से ये वर्क जो है हमारा 80 किलो जूल्स वर्क जो है ये हमें इतनी पावर, इतना वर्क जो है हमें आउटपुट मिला, तो ये पॉजिटिव है ये वैल्यू। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. चलो, किसी ने पूछना कुछ इसमें? ये दो न्यूमेरिकल हो गया आपके। हाँ बोलो। सर इसका आर का एक बार बताना कि आर की वैल्यू कैसे ली, बाकी तो आ गया समझ। P1 आर की वैल्यू जो है गैस कांस्टेंट है, ये दे रखा है उसमें क्वेश्चन में। अच्छा, गैस हाँ, कांस्टेंट ये मोस्टली दे रखा होता है, वैसे तुम्हें याद भी होनी चाहिए क्योंकि ये तुम शुरू से यूज़ करते आ रहे हो। आर की वैल्यू कांस्टेंट, ये एयर की वैल्यू होती है ना, हर एक गैसेस की अलग अलग है। तो मोस्टली जैसे अगर एयर की बात हो रही है तो एयर के अंदर हमारी गैस कांस्टेंट तुम्हें पता होगा, स्पेसिफिक हीट एयर की पता ही है, 1 के आसपास होती है। अगर नहीं याद है तो 1 ले लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 1.003 ले रखा है, तो मतलब वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली तुम्हें वैल्यूज़ दे रखी होंगी गैस कांस्टेंट की, स्पेसिफिक हीट वगैरह सारा कुछ दे रखा होगा। अगर बाई चांस अगर नहीं दिया देते तो अज्यूम कर लो, ठीक है, चाहे गलत वैल्यू अज्यूम कर लो, डजेंट मैटर, क्योंकि उसमें तुम्हारी अप्रोच अगर ठीक है तुम्हें क्वेश्चन के आंसर सारे मतलब तुम्हें उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, दोबारा देख लो क्वेश्चन, अगर कुछ पूछना हो तो बता दो मुझे दोबारा फिर। इनिशियल टेम्परेचर तरह से निकाला गया सर, थोड़ा सा। कौन सा? इनिशियल टेम्परेचर T1। T1 इनिशियल टेम्परेचर। यस सर। हाँ, यहाँ पे दिख रही है इक्वेशन, ये देखो, ये हमारे पास गैस इक्वेशन क्या है। वी हैव यूज दिस इक्वेशन P1 B1 इक्वल टू MR इंटू T1। ठीक है, यस सर। तो अब इसको हमने यूज़ करा, क्यों इसलिए यूज़ करा क्योंकि हमारे पास मास हमें दे रखा है, R दे रखा है हमें, प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम हमें पता है, सारा कुछ पता है हमें, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया, तो यहाँ से हमारे पास T1 आ गया इक्वल टू P1 V1 बाय MR, नीचे आ गया इसके M इंटू R। ठीक है ना, तो प्रेशर हमें पता है ऑलरेडी कि इनिशियल प्रेशर 2 बार है। ठीक है, ओके सर, समझ गया सर। बस यहाँ से हमने T1 निकाल लिया। इसी तरह से T2 भी ऐसे ही निकाला, सेम इसी इक्वेशन को द्वारा यूज़ किया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो, अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ आइसो, कौन सा था वो, एडियाबैटिक प्रोसेस, यहीं पे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर करेंगे फिर। ठीक है, टेंशन ऑफ गैस। तुम्हारी क्लास है अभी V2 एंड एवरीथिंग। चलो अभी फिर मैं दोबारा दिखा के तुम्हें समझाऊंगा ये, अभी छोड़ दो उसको। कितना टाइम हो गया? 11:14। ठीक है।